कभी कभी आपके दिमाग में भी ये बात ज़रूर आती होगी कि आखिर इस धरती पर पहले इंसान का जन्म कैसे हुआ था। आखिर एक इंसान से आज के समय में मानव सभ्यता कैसे 7 अरब लोगों तक पहुंच चुकी है। अगर इस बात का जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखें। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी पर मानव की वर्तमान प्रजाति 3.5 लाख वर्ष पूर्व आई थी। इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने 2300 से लेकर 300 वर्ष के बीच में दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले 7 लोगों के जीनोम का अध्ययन किया। शोध में मिली जानकारियों के अनुसार मानव प्रजाति के विकास के इतिहास में दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र का अहम योगदान रहा है। 2300 वर्ष से लेकर 1800 वर्ष पूर्व रहने वाले 3 व्यक्तियों के जीनोम से पता चला कि वो खोएसान ग्रुप अफ्रीका में रहने वाली एक मानव जाति के वंशज हैं। वहीं 500 से 300 वर्ष पूर्व रहने वाले 4 लोगों के जीनोम अभी दक्षिण अफ्रीका में बांटू बोलने वाली जाति से संबंधित मिले। शोधकर्ताओं ने पाषाण काल के शिकारी मनुष्यों के जीनोम का अध्ययन करके पता लगाया कि मानव में सबसे बड़ा बदलाव 3.5 से लेकर 2.6 लाख वर्ष के बीच में आया है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर रहने वाले पाषाण काल के शिकारी बच्चे और पश्चिम अफ्रीका के मांडिंका के बीच तुलनात्मक अध्ययन के बाद मालूम हुआ कि मानव प्रजाति में सबसे बड़ा विभाजन 3.5 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इन शोध के परिणाम के अनुसार मनुष्य की आधुनिक प्रजाति हमारे अनुमान से बहुत पहले ही विकसित हो गई थी। अब अगर इस्लामिक दृष्टिकोण से इंसान की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो इसके बारे में पूरी डिटेल कुरान और हदीस में मिलती है। इस्लाम के अनुसार अल्लाह ने अपनी इच्छा के अनुसार सबसे पहले इंसान को बनाया। कुरान में कहा गया है कि अल्लाह ने मिट्टी से आदम को बनाया और उनमें रूह फूंक कर जीवित किया था। उसके बाद आदम और उनकी पत्नी हव्वा को जन्नत में रहने दिया, मगर अल्लाह ने अपनी आज्ञा के उल्लंघन की वजह से उनको जन्नत से बेदखल करके ज़मीन पर भेज दिया था। इस्लाम में आदम को पहले मनुष्य के रूप में जाना जाता है, जो अल्लाह के सबसे पसंदीदा सृजन है। उनकी उत्पत्ति को इंसानी इतिहास की शुरुआत के रूप में भी माना जाता है और वो धरती पर भेजे गए थे ताकि वो यहाँ पर रह सकें, अपने अल्लाह के बताए हुए मार्ग के अनुसार जीवन जी सकें और अल्लाह की इच्छा का पालन कर सकें। इस्लाम में माना जाता है कि अल्लाह ताला ने 6 दिनों में पूरी दुनिया का निर्माण किया था। अल्लाह ने ही पृथ्वी और आकाश के बीच की सारी चीज़ों को बनाया है। अब अगर ईसाई धर्म की मान्यताओं की बात करें तो उनके अनुसार यहोवा ने अदन नाम की जगह पर एक बाग लगाया। उस बाग में बहुत सारे फूल, पेड़ पौधे और जानवर थे। फिर परमेश्वर ने मिट्टी से पहले आदमी आदम का शरीर बनाया, उसकी नाक में सांस फूंकी। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? आदम जिंदा हो गया। यहोवा ने उसे एक काम दिया। उसने उससे कहा कि वो बाग की देखभाल करे और सभी जानवरों के नाम रखे। यहोवा ने आदम को एक नियम दिया जिसे मानना बेहद ज़रूरी था। उसने आदम से कहा कि तू सब पेड़ों का फल खा सकता है, सिर्फ एक पेड़ को छोड़कर जो बहुत खास है। अगर तू उसका फल खाएगा तो मर जाएगा। बाद में यहोवा ने कहा कि मैं आदम के लिए एक मददगार बनाऊंगा। उसने आदम को गहरी नींद सुला दिया और उसकी एक पसली निकाली और उससे आदम के लिए एक पत्नी बनाई। उसका नाम हव्वा था। आदम और हव्वा से पहला परिवार बना। अपनी पत्नी को देखकर आदम को कैसा लगा? वो इतना खुश हुआ कि उसने कहा, देखो यहोवा ने मेरी पसली से क्या बनाया, मेरे जैसा एक इंसान बनाया है। यहोवा ने आदम और हव्वा से कहा कि वो बच्चे पैदा करें और धरती को इंसानों से भर दें। वो चाहता था कि आदम और हव्वा साथ मिलकर पूरी दुनिया को फिरदौस बनाएं और इस काम में खुशी पाएं। फिरदौस का मतलब खूबसूरत बाग, जैसे अदन का बाग था, मगर परमेश्वर ने जो चाहा वो नहीं हुआ। अब आप समझ चुके होंगे कि इन 3 मान्यताओं के हिसाब से इंसान की ज़मीन पर उत्पत्ति अलग अलग तरीके से है। अगर आप इस प्रकार की ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इंसान की उत्पत्ति के बारे में आपके क्या विचार हैं।